सालों पहले यमुना किनारे धर्मस्थान नाम का एक नगर हुआ करता था। वहाँ पे एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था गणपति। उसकी एक सुंदर सी गुणवान बेटी भी थी। जैसे उसकी शादी की उम्र हुई तो वो और उसका पूरा परिवार उस लड़की के लिए योग्य वर ढूंढना चालू कर दिए। एक दिन ब्राह्मण गणपति किसी के घर पूजा करने के लिए गए हुए थे और उनका बेटा भी पढ़ाई के लिए घर से बाहर चला गया था। उस समय घर में ब्राह्मण की बेटी और उसकी पत्नी ही थी। उसी वक्त एक ब्राह्मण लड़का उसके घर में आता है। ब्राह्मण की पत्नी उस लड़के का अच्छे से सत्कार करती है और खाना खिलाती है। लड़के का स्वभाव ब्राह्मण की पत्नी को पसंद आ जाता है और वो उससे वादा करती है कि वो अपनी बेटी की शादी उसी से करवाएगा। उधर ब्राह्मण गणपति जिसके घर पे पूजा करने गया था, वह भी एक ब्राह्मण अपनी लड़की के लिए एक लड़का पसंद कर लेता है और उससे अपनी बेटी की शादी करवाने का वचन दे देता है। और उसी वक्त ब्राह्मण का बेटा जहाँ पढ़ने गया था, वह भी एक लड़का उसे पसंद आ जाता है और वो वादा करता है कि अपनी बहन की शादी वो उसी से करवाएगा। कुछ देर बाद गणपति और उसका बेटा दोनों खुद से चुने हुए लड़के को लेकर अपने घर में पहुंचते हैं। दोनों घर में एक और ब्राह्मण लड़के को देखकर चौंक जाते हैं। अब सभी इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि लड़की की शादी हम कराए तो कराए किससे, क्योंकि तीनों अलग अलग लड़के को पसंद करके और सबको वादा करके अपने घर ले आते हैं। इसी दुविधा के बीच पड़ोसी से एक लड़का दौड़ते हुए ब्राह्मण के घर आता है और आके कहता है, गणपति जी, आपकी बेटी को नदी के किनारे सांप ने काट लिया है, जिससे वो तड़प तड़प के मरने ही वाली है। यह सुनते ही तीनों लड़के दौड़ के उस लड़की के पास पहुंचते हैं और पहुंच के देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन वो भी दुविधा में पड़ जाते हैं कि हमने तो वादा किया था। और ये देख के वह तीनों लड़के बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ देर के बाद लड़की का परिवार और वो तीनों ब्राह्मण मिलके उस लड़की का अंतिम संस्कार करते हैं। लड़की के क्रियाक्रम के बाद एक ब्राह्मण लड़का उसकी हड्डियां अपने साथ लेकर जंगल की ओर चले जाता है। दूसरा लड़का उसकी राख को इकट्ठा करता है, एक पोटली में बांधता है और बांध के शमशान के भीतर ही एक झोपड़ी बनाकर वहाँ रहने लगता है। वही तीसरा शमशान घाट से निकलकर लड़की के गम में देश देश योगी बनकर घूमना शुरू कर देता है। ऐसे होते होते कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन अचानक योगी बनकर घूम रहा ब्राह्मण किसी तांत्रिक के घर में पहुंचता है। ब्राह्मण को घर पे देखकर तांत्रिक बहुत खुश हो जाता है और उसका बहुत ही आदर और सत्कार करता है। तांत्रिक ने योगी से कुछ दिन अपने घर में रहने की कृपा भी मांगी और उसके बाद तांत्रिक की जिद देखकर योगी ने उसके घर पे कुछ दिनों का रुकने का वादा किया। एक दिन जब तांत्रिक अपने विद्या में बहुत लीन था और उसकी पत्नी सबके लिए खाना बना रही थी और उसकी पत्नी का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसी वक्त तांत्रिक का बेटा जोर जोर से रोने लगता है। उसकी माँ उसको बहुत समझाती है लेकिन वह बच्चा बिल्कुल नहीं समझता। तो वह पत्नी गुस्से में अपने बेटे को ढकेल देती है, जिससे वो चूल्हे में जा गिरता है और उसके पूरे तन बदन में आग लग जाती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। यह देखकर वह ब्राह्मण लड़का बहुत गुस्सा हो जाता है और वह तांत्रिक से कहता है, मैं तुम्हारे घर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता और ना ही यहाँ पे भोजन करना चाहता हूँ। तभी तांत्रिक अपने बगल से एक किताब निकालता है। निकाल के वो चूल्हे के बाजू में कुछ पढ़ने लगता है और अचानक वो जो बच्चा था वो दोबारा जीवित हो जाता है। यह सब देखकर वह योगी हैरान हो जाता है। उसने सोचा कि अगर यह किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं वह लड़की को जीवित करके उसे अपनी पत्नी बना सकता हूँ। योगी यह सोच ही रहा था, तभी उधर तांत्रिक के बेटे को जीवित करने के बाद फिर से योगी ने खाना खाने का आग्रह करता है। योगी खाना खाता है और वो वही रुक जाता है। अब योगी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि बस वो किसी तरह से उस किताब को हासिल कर ले। सोचते सोचते रात हो जाती है। सब खाना खाकर सो जाते हैं। तभी आधी रात को योगी उस तांत्रिक वाली किताब को अपने हाथ में लेकर धीरे से घर से निकल जाता है और निकल के शमशान घाट में पहुंचता है, जहां ब्राह्मण की लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था। वो सबसे पहले झोपड़ी बनाकर उसी जगह रह रहे ब्राह्मण को बुलाता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। इसके बाद दोनों मिलके उस फकीर बने ब्राह्मण को ढूंढते हैं। फकीर ब्राह्मण के मिलते ही योगी ब्राह्मण दोनों से कहता है कि लड़की की हड्डी और राख लेकर आओ, मैं उसे जिंदा करूंगा। दोनों ऐसा ही करते हैं। राख और हड्डी इकट्ठा करने के बाद लड़की को जलाई हुई जगह पे योगी कुछ मंत्र पढ़ता है और उसी वक्त वह लड़की जीवित हो जाती है। यह देख तीनों ब्राह्मण बहुत ही खुश हो जाते हैं। बस इतना सा कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वह राजा विक्रम से पूछता है, बताओ
वह लड़की किसकी पत्नी हुई। विक्रमादित्य बेताल के दोबारा उड़ने के डर से एकदम चुप्पी बनाए रखते हैं। तभी बेताल गुस्से में कहता है, देखो अगर तुम जवाब पता होते हुए नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, इसलिए जल्दी इसका जवाब दो। इतना सुनते ही राजा कहते हैं, जो ब्राह्मण शमशान में कुटिया बनाकर रह रहा था वो उसकी पत्नी हुई। फिर बेताल पूछता है, ऐसा क्यों? तो इसमें विक्रम कहता है, जो हड्डी चुनकर फकीर बन गया वो उसका बेटा हुआ, जिसने तांत्रिक विद्या से उसे जीवित किया वो उसका पिता समान है, और जो उसके राग के साथ जीवन जी रहा था वही उसका असली पति हुआ। जवाब सुनते ही बेताल ने कहा, राजन तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन शर्त के मुताबिक तुम्हें चुप रहना था, इसलिए मैं दोबारा उड़ रहा हूँ। इतना कहकर बेताल दोबारा उन जंगलों की तरफ उड़ गया और राजा विक्रम फिर से उसे पकड़ने के लिए दोबारा शमशान की तरफ जाना शुरू किया।